राजा उत्तानपाद ने बड़ी पत्नी का त्याग कर दिया, ध्रुव का जन्म हुआ। ध्रुव एक दिन अपनी माँ से पूछते, माँ मेरे पिता कौन है? माता देवहूति ने बताया, माता सुनीति ने बताया, ध्रुव ये जो राजमहल है ना, इसमें जो तुम्हारे राजा हैं वही तुम्हारे पिता हैं। ध्रुव जी महाराज अपने पिता को देखने के लिए जैसे ही राजभवन में गए तो दूसरे पुत्र को बैठा हुआ देखा। उनके मन में इच्छा हुई मैं बैठ जाऊं। छोटी माँ ने आकर के रोक दिया और कहा, कहां जा रहे हो ध्रुव? बोले, माँ ये मेरे पिताजी हैं, मैं इनकी गोद में बैठने जा रहा हूं। बोले, देख रहे हो उनकी गोद में कौन बैठा है? मेरा बेटा बैठा है। इसका मतलब उनकी गोद में वही बैठ सकता है जो मेरे गर्भ से जन्म लेगा। और तुझे इतनी इच्छा है उनकी गोद में बैठने की, तो वन में जाओ, भगवान का भजन करो, भगवान प्रसन्न होकर कहें वरम ब्रूयात, वरदान मांगो, तो वरदान में मांगना कि मैं अपने पिता की छोटी पत्नी के गर्भ से जन्म लूं, ऐसा वरदान दो। ध्रुव जी रोते रोते अपनी मां के पास गए। बोले, मां ऐसा क्यों कहा छोटी मां ने? मेरी मां अच्छी नहीं है क्या? उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि उन्हीं का पुत्र उस पर बैठने का अधिकारी? लेकिन बंधुओं, मां हो तो ध्रुव जी की मां जैसी। एक बात कहें, बालक यदि भक्त बनता है, इसमें भी मां की कृपा है। बालक बहुत बड़े इंजीनियर बने, मां की कृपा है। बालक डॉक्टर बने, इसमें भी मां की कृपा है। मां ही उसका क्रिएशन करती है। और एक बात और बताएं, बालक के जन्म के बाद मां उसका लालन पालन करती है, वो फलता ऐसा नहीं। 9 महीने तक मां का जैसा आचरण रहता है ना, जब वो बालक गर्भ में, उसका प्रभाव ज्यादा होता है उस बालक पर। इसलिए हमारे शास्त्रों में बताया, वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। जो मां गर्भावस्था के समय में अपने आप को संयमित रखे, 9 महीने को तपस्या की तरह सह ले और 9 महीने अपनी विचारधारा, अपनी बुद्धि, अपने मन, अपनी क्रिया, खान पान सबको परम पवित्र कर ले, उस मां के बालक को देखिएगा, वो एक अद्भुत बालक जन्म लेगा। ये भागवत कह रही है, इसलिए गलत नहीं हो सकता। वर्षावधि स्त्रिया कार्यम, 1 वर्ष तक यानी कि 9 महीने तक और 2 महीने और आगे पीछे तक जो माताएं संयमित रहती हैं, पवित्र रहती हैं, व्यवस्थित रहती हैं, बुद्धि से ज्यादा दूषित क्रिया नहीं करती, मन में विकार नहीं आने देती, ना दूषित देखती हैं, ना दूषित बोलती हैं, ना दूषित करती हैं, इस प्रकार पवित्रतम तपमय जीवन जीने वाली मां के 9 महीने बाद बालक जन्म लेगा। तेन पुत्रोति निर्मल, उसका पुत्र या पुत्री वो समाज को बदलने वाला होगा। वो एक मेधावी बालक होगा जो सब कुछ अद्भुत कर देगा। मां सोचती, मैंने इतना तो इसको लाड़ प्यार किया, इतना तो लालन पालन किया, इतना तो सब इसका ध्यान रखा, ये ऐसा क्यों हो गया? जन्म के बाद की क्रिया ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जब वो बालक आपसे ही जुड़ा है, आपके भीतर ही है, उसके समय आपकी बुद्धि, मन के जो विचार होंगे वो ज्यादा उस पर असर करेंगे। इसलिए मां क्रिएटर होती है बालकों का। ध्रुव जी महाराज की मां बड़ी पवित्र है। अपनी गोद में बैठा के कहा, बेटा तेरी इच्छा तो सामान्य राजा की गोद में बैठने की है, लेकिन तू बार बार दंडवत करना छोटी मां को। उन्होंने तो तुझे परमात्मा की गोद में बैठने की आज्ञा दी। बेटा हर बात में नकारात्मक नहीं सोचते, गौर से ध्यान कर। मां ने क्या कहा? वन में जाओ, भगवान का भजन करो, प्रकट करके उनसे फिर वरदान मांगना। तू भगवान प्रकट हो जाएंगे तो वरदान मांग ही नहीं पाएगा बेटा। उनका रूप इतना सुंदर, उनका भाव इतना सुंदर, उसके बाद कुछ और संसार की वस्तु मांगने की इच्छा ही नहीं होगी। जाओ छोटी मां की बात मानकर, और सुनो, प्रणाम करके जाना छोटी मां को, गुरु है तुम्हारी। जाओ परमात्मा से मिलो। ध्रुव जी महाराज ने अपनी मां को प्रणाम किया और छोटी मां को दंडवत प्रणाम किया और निकल पड़े वन की ओर। 4 वर्ष के हैं बस ध्रुव जी, 4 साल का बालक, नन्हे से चरण, नन्हे से हाथ, नन्हा सा मुख, अपनी मां से दूर चले गए। वन में जाते नारद जी ने जब देखा तो नारद जी ने आकर के बालक की परीक्षा ली। कहां जा रहे हो बालक?
ध्रुव जी बोले मैं वन में जा रहा हूं भगवान की प्राप्ति के लिए। खेलने कूदने की उम्र में तुम भगवान से मिलने जा रहे हो। ध्रुव जी कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान यह। ये गलत भावना है कि लोग सोचते हैं बुढ़ापे में भजन करेंगे। वास्तव में भक्ति तो बचपन से ही करनी चाहिए। मैं कथाओं में कहा करता हूं बचपन में भक्ति करोगे तो 55 की उम्र तक भगवान मिल जाएंगे। लेकिन भक्ति शुरू 55 में करिए तो फिर तो भैया मरघटा में ही मिलेंगे भगवान, शमशान घाट में ही मिलेंगे। रियाज बचपन से होता है ना, तो 25-30 साल की उम्र में बालक मेधावी गायक बन जाता है। और रियाज ही प्रारंभ 30 साल की उम्र में करेगा तो फिर तो शमशान में ही कॉन्सर्ट करेगा जाके। भक्ति बचपन का विषय, कुमार अवस्था का विषय है, उसको बाद के लिए मत छोड़ो। भाई मैं आपके घर आया, आपके सुंदर फूल का बगीचा था, आपने सुंदर सुंदर पुष्प नए नए तोड़ करके माला पिरो करके मुझे पहना दी। मैं उस माला को बहुत देर तक पहन के रखूंगा। क्यों? नए पुष्प हैं, ताजा पुष्प, उनकी माला। लेकिन आप 4 दिन पुरानी माला जिसके पत्ते झड़ रहे हो, सूख रहे हो, ऐसी माला पहना तो पहनते ही मैं उसको तुरंत उतार दूंगा। ठीक वैसे ही बंधुओं, जो जीवन भर भजन नहीं करता और अंतिम समय में भक्ति प्रारंभ करता है, ठाकुर जी उसको सूखी माला की तरह ही रखते हैं। धारण करते तो हैं लेकिन पूर्ण स्वीकार नहीं करते। लेकिन कोई बाल अवस्था में ही भक्त बन जाए, बाल अवस्था में ही भजन करने लग जाए, ठाकुर जी उसको ऐसे पहन करके रखते हैं जैसे कोई ताजा माला, अपने हृदय से लगा करके रखते हैं। ध्रुव जी का ये बात सुनकर के नारद जी बोले भैया मेधावी बालक है, बेटा भगवान को पुकारोगे कैसे? कुछ आता है? उनका नाम वाम पता है तुमको? बोले पता तो कुछ नहीं है, बस भगवान है इतना मुझे पता है, ऐसे ही बुला लूंगा। बोले रुको मैं बताता हूं कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बेटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना, जाओ। और ध्रुव जी महाराज निकल पड़े। 5 महीने तपस्या की ध्रुव जी ने, बस 5 महीने। और 5 महीने की तपस्या का यह फल गरुण पर विराजमान होकर के शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण प्रसन्न होकर के ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए प्रस्तुत हो गए। पांच महीने में भगवान आ गए। लोगों ने प्रश्न किया इतनी जल्दी क्यों? अरे भैया राजा का बेटा है ना, इसलिए भगवान ने लोभ में आके जल्दी कृपा करी। नहीं, इतनी जल्दी भगवान क्यों आए? छोटा बालक है ना, ज्यादा उसको तप करते हुए देख नहीं पा रहे, इसलिए भगवान जल्दी आ गए। नहीं तो फिर ऐसा क्या था ध्रुव की भक्ति में कि भगवान इतनी जल्दी पधार गए? ध्रुव की भक्ति के विषय में 5 महीने का जो वर्णन किया जाता है ना, तिरात्रांते कपित्थ बदरासन। ध्रुव जी महाराज तप नहीं कर रहे हैं, नियम नहीं कर रहे हैं, व्रत नहीं कर रहे हैं, हट कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं, मिलना पड़ेगा आपको मुझसे। और कैसे? 3 दिन तक कुछ नहीं खाते और 3 दिन बाद केवल कपित्थ फल खा के भजन करते हैं, फिर 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, फिर कपित्थ फल खाते हैं। इस प्रकार 1 महीना निकाल लिया। 1 महीने बाद देखा नहीं आए आप, अच्छा ऐसे नहीं आओगे, लो रुको अभी बताता हूं। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो 6 दिन का भोजन बंद कर दिया और 6 दिन बाद केवल पत्ते खा करके भजन करते हैं। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी बोले अब भी नहीं आए आप, रुक जाओ। 9 दिन तक कुछ नहीं खाते और 9 दिन बाद केवल जल पी करके भजन करने लगे। 5वां महीना प्रारंभ हुआ, भगवान अब भी नहीं आए आप। 12 दिन तक ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, श्वास लेते हैं 12 दिन में 1 बार और भजन करते हैं। और जब भगवान 5वें महीने में भी नहीं पधारे तब ध्रुव जी बोले शायद अब श्वास को भी रोकना पड़ेगा। और जैसे ही अपनी श्वास को रोक लिया, नासिका बंद करके भगवान को याद करने लगे,
इतने में ही देवता दौड़े दौड़े गए, बोले भगवान प्राण त्याग देगा ये। ठाकुर जी बोले भैया इसको दर्शन देने नहीं जाएंगे हम। ब्रह्मा जी बोले ऐसा मत करो भगवान, इसको दर्शन दे दो। बोले इसको दर्शन देने नहीं जाऊंगा, इसका दर्शन करने जाऊंगा। और गरुड़ जी को बुला करके ठाकुर जी विद्यमान होकर के शंख चक्र गदा चतुर्भुज रूप धारण करके ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। क्या था ध्रुव की भक्ति में? नियम कितने थे, नाम जप कितना था, ये जरूरी नहीं, पर ध्रुव की भक्ति में उत्कंठा, तड़प कितनी थी भगवान से मिलने की, उससे ठाकुर जी रीझे। हम एकादशी व्रत भी करते हैं ना, तो पहले ही जानकारी ले लेते हैं द्वादशी कब आ रही है, द्वादशी कितने बजे शुरू होगी, व्रत तोड़ना कितने बजे है। हम परिक्रमा भी कर लेते हैं ना, तो पहले विचार कर लेते हैं कि इतनी दूर की रह जाएगी तो रिक्शा करवा देना। ये उत्कंठा है हमारी। ये व्रत, नियम, अनुष्ठान, परिक्रमा, व्रत, ये सारे नियम केवल पूरे करने मात्र से काम नहीं चलता है। इनको करते समय आपकी भावना कैसी, आपकी उत्कंठा कैसी, आपकी व्याकुलता कैसी, उसको ठाकुर जी देखते हैं। करवा चौथ का व्रत माताएं रखती हैं, भावना क्या होती है? हमारे पति की आयु लंबी हो। लेकिन इसी भावना से यदि करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा ना, तो ही वो व्रत फलदायी है। लेकिन केवल ये भावना है कि सब रख रहे हैं तो मैं भी रखना ही पड़ेगा, कब चंद्रमा निकले, कब पानी पीऊं, निगोरे प्यास बुझ रहे, गला सूख गया मेरा, ऐसी भावना से कितना भी व्रत कर लो उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला। पति बेचारा एक दिन छोटा और हो जाएगा, कम और हो जाएगी उसकी आयु। व्रत में नियम कितना, व्रत में साधना कितनी, व्रत में अवधि कितनी, ये विशेष बात नहीं है। आपका व्रत नियम अनुष्ठान करते समय आपकी व्याकुलता कितनी है, ये देखते हैं ठाकुर जी। ध्रुव की व्याकुलता ने भगवान को प्रकट किया। भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के थोड़ी देर तक तो ध्रुव जी कुछ बोले नहीं। भगवान बोले कुछ बोलो, अब हम आ गए तुम्हारे सामने। ध्रुव जी बोले मुझे बोलना नहीं आता ठाकुर जी, अभी तो मैं 4.5 साल का हूं, अभी तो मुझे बोलना ही नहीं आता, तुतला के बोल रहे हैं। भगवान बोले इधर आओ। और जैसे ही भगवान के समीप ध्रुव जी गए तो पस्पर्श बालम कृपया कपोलो, ठाकुर जी ने अपना शंख जैसे ही ध्रुव जी के गाल से छुपाया, संपूर्ण वेद वेदांत उपनिषदों का ज्ञान हो गया और ध्रुव जी महाराज बोलने लगे। स्तुति गाई ध्रुव जी ने, और स्तुति में क्या गा रहे हैं? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरं स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे नाथ, व्यक्ति को आपकी प्रत्येक इंद्रिय से पूजा करनी चाहिए। श्री डोंगरी जी महाराज अपनी कथा में कहा करते थे, यदि व्यक्ति अपनी किसी एक इंद्रिय से भी भगवान को नहीं भजता है तो निश्चित है कि उसी इंद्रिय से पाप करेगा। ध्रुव जी कहते हैं हर इंद्रिय से क्यों भजें? आप कह रहे हो हम दर्शन करते तो हैं बिहारी जी का, अब कथा सुनना क्यों जरूरी है? भक्ति करो कैसे भी करो, दर्शन कर तो नहीं, कथा क्यों सुने? कई लोगों की कथा में बड़ी रुचि होती है लेकिन दर्शन में रुचि नहीं होती। अब कथा तो सुन ली, अब क्यों बिहारी जी जाएं? आंखों को दिखाना भी जरूरी है, कानों को सुनाना भी जरूरी है, जीव को प्रसाद देना भी जरूरी है, जीव से नाम गाना भी जरूरी, प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति जरूरी है। क्यों? दो कारण बताए गए। पहला कारण, जिस इंद्रिय से भजन नहीं करोगे वही इंद्रिय पाप की ओर भागने लग जाएगी। आप आंखों से बिहारी जी को देखते तो हो, कानों से कथा नहीं सुनते तो निश्चित है कि पाप कान से ही अंदर आएगा, क्योंकि कान के द्वारे पर आपने कोई बैरिकेटिंग करी नहीं रखी। कथा बैरिकेटिंग है, आंखों पर, कानों पर, नाक पे, जीभ पे, हाथ पे, समस्त इंद्रियों पे की बैरिकेटिंग है ये। आपने वहां कोई सिक्योरिटी रखी नहीं कथा रूपी, तो फिर वहां से पाप प्रवेश करेगा। वृंदावन में कोई रास्ता नहीं छोड़ा पुलिस ने, सब जगह बैरिकेटिंग कर दी, कहां से घुसोगे बताओ?
2-4 रास्ते बचे वहां से घुस जाते हैं लोग। ऐसी बंधुओं, ये 10 रास्ते हैं हमारे अंदर पाप घुसने के। एक को भी यदि आप भगवान की सेवा से वंचित रखोगे, पाप वहीं से प्रवेश कर जाएगा। पहला कारण तो ये। और दूसरा कारण जो ध्रुव जी कह रहे हैं, बोले नाथ क्यों ना भजे हम आपको प्रत्येक इंद्रिय से। क्यों? क्योंकि इंद्रियां आपने दी, इंद्रियों को शक्ति आपने दी है, इंद्रियों में जो बल है वो आपने दिया है। इसलिए भैया हमें कोई पैसा दे उधार पे, हमारी कोई सेवा करे, हमारी कोई मदद करे, हम उसको धन्यवाद कहते हैं ना। ठाकुर जी इन आंखों को देखने की शक्ति आपने दी, तो क्या दर्शन करके आपको धन्यवाद नहीं कर सकते? कानों को सुनने की शक्ति आपने दी, क्या इन्हीं कानों से कभी कथा सुन के आपको धन्यवाद नहीं कर सकते? पैरों को चलने की शक्ति आपने दी, क्या इससे परिक्रमा लगा के आपको धन्यवाद नहीं कर सकते? हर इंद्रिय को बल आप देते हैं, तो उस इंद्रिय से आपका भजन क्यों नहीं कर सकते? हर इंद्रिय से आपको भजना चाहिए। ध्रुव जी कहते हैं, अंत में ध्रुव जी कहते हैं भगवान मेरी एक कामना है वो पूरी कर दो। भगवान बोले मांगो। ध्रुव जी कहते हैं भक्ति मुह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम मलाशयानाम ये नांजसोल्वण मुरुव्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवत गुण कथामृत पान मत्तः। नाथ मुझे एक एडिक्शन हो जाए ऐसी कृपा करो, एक व्यसन लगा दो मुझको, लत। ठाकुर जी बोले काय बात की लत चाहिए तुमको, कौन सा व्यसन चाहिए? बोले नाथ आपकी कथा सुनने की लत मुझको लग जाए ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। आपकी कथा जीवन में ना हो, आपकी कथा जिस जगह ना हो वहां मैं रह ही ना पाऊं, मेरा संपूर्ण जीवन आपकी कथा से युक्त हो जाए। नाथ ऐसी कृपा कर दो, मैं आपकी कथा के बगैर नहीं जीना चाहता। ठाकुर जी बोले भले आदमी तुमने हमको नहीं मांगा, हम देख रहे हैं तुमने हमको नहीं मांगा, हमारी कथा मांग रहे हो। क्यों? हम खड़े हैं, हमको ही मांग लो, ऐसा कह दो कि आप मिल जाओ। तुम कह रहे हो कथा मिले। कोई कहता आपको देखने की लत लगे, कोई कहता आपको मिलने की लत लगे, तुम कह रहे हो आपकी कथा में पता है मैं नहीं होता, मेरी कथा होती है बस। ध्रुव जी बोले वही तो सुख है नाथ। आप प्रत्यक्ष सामने खड़े होते हो तो आंखों को दिखते हो बस, और ये आंखें भी निगोरी पलकों से युक्त हैं, बीच बीच में ये भी झपक जाती हैं। लेकिन कथा जब होती है ना तो नेत्र तो बंद हो जाते हैं, आप रोम रोम में विचरण करते हो, आप चित्त में विचरण करते हो, आप बुद्धि में रहते हो, आप ऐसा लगता है यहीं कहीं हो। आप प्रत्यक्ष नहीं होते लेकिन फिर भी परोक्ष में ऐसा लगता है कि आप हमारे पास हो, आप हमारे समीप हो, आप हमारे संग हो। वो सुख ठाकुर जी प्रत्यक्ष मिलन से भी ज्यादा सुख देता है। इसलिए आप ये लत मुझको लगा दो कि मैं आपकी कथा के बिना ना रह सकूं। ध्रुव जी को भगवान ने हृदय से लगा लिया और कहा ध्रुव तुम आए तो अपने पिता की गद्दी मांगने थे। नहीं 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 वो नहीं चाहिए मुझको। भगवान बोले अब तो मैं दूंगा, और 1 वर्ष नहीं तुम 36,000 वर्ष तक राजा बनोगे। ध्रुव जी बोले प्रभु इससे बढ़िया तो प्राण ले लो मेरे, आप ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? आपके दर्शन हो गए, अब इसके बाद संसार में कैसे जीऊंगा मैं? भगवान बोले ताकि आगे के लोग सावधान हो जाएं कि भाई संसार के किसी विषय की कामना से मेरे पास आओगे तो इतनी अतीत में मैं दे दूंगा कि उससे पागल हो जाओगे, उससे ऊब जाओगे। और ध्रुव जी को ठाकुर जी ने 36,000 वर्ष के लिए राजा बनाया। दर्शन के बावजूद भी ध्रुव जी रोज रोते थे कि मैंने ये गद्दी क्यों मांगी, मेरे मन में ये अभिलाषा क्यों हुई कि मैं इस पर बैठूं। और 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी रोज विलाप करते, रोज बैठे। 36,000 वर्ष पूर्ण हुए। उसके बाद ध्रुव जी को एक बार क्रोध आया था बहुत ज्यादा, तो इन्होंने वध कर दिया था कुछ यक्षों का। तब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। तब ब्रह्मा जी से इन्होंने प्रश्न किया, बोले भगवान एक बात बताओ, मैंने भगवान का दर्शन किया है पर इतना क्रोध मेरे अंदर कैसे आ गया? भगवान के दर्शन के बाद तो विकार आते नहीं, तो मेरे अंदर यह विकार क्यों आया? तब प्रहलाद जी को, तब ध्रुव जी महाराज को समझाया, बोले कि देखो
तुमको दर्शन तो हुआ, लेकिन जो तुमने मांगा था भगवान से कथा, वो तुमने कभी नहीं सुनी। तुम्हारे जीवन में बंधु सत्संग नहीं आया, तुम्हारे जीवन में कभी वैष्णव संग नहीं आया, इसलिए तुम दीन नहीं बन पाए, इसलिए तुम्हारा क्रोध बना रहा। मतलब भगवत दर्शन के बाद भी जरूरी है सत्संग का जीवन में होना। दर्शन तो रावण ने भी किया था, दर्शन तो कंस ने भी किया था, दर्शन तो पूतना ने भी किया था भगवान का। बदल पाए? नहीं बदल पाए। दर्शन तो मंथरा ने भी किया था, अयोध्या में ही रहती थी, लेकिन बदल पाई क्यों? सत्संग नहीं था जीवन। ध्रुव जी 36,000 वर्ष बाद एक विमान आकाश से आया। जैसे ही चढ़ने लगे तो काली काली माता जी आ गई। ध्रुव जी बोले आप कौन? बोले मैं मृत्यु देवी। मुझे बिना गले लगाए यहां से कोई जा नहीं सकता, ये मेरा लोक है, इसका नाम मृत्यु लोक है। राजा, रंग, फकीर कोई भी मरेगा उसको पहले मरना पड़ेगा तभी जा सकता है यहां से। ध्रुव जी बोले हम भक्त हैं। मृत्यु बोली कृपा तो आपको करनी पड़ेगी, मेरा स्पर्श तो थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। ध्रुव जी बोले नीचे झुको। जैसे ही मृत्यु नीचे बैठी, ध्रुव जी ने उसके सिर पर पैर रखा और पैर सिर का सहारा लेकर के विमान में बैठ करके सशरीर भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो ध्रुव जी महाराज के जय। आज भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ध्रुव जी का दर्शन होता है। ये ध्रुव तारा आज भी सुबह सुबह दर्शन होता है ध्रुव जी का। जो व्यक्ति नित्य ध्रुव जी का दर्शन करे, केवल ध्रुव जी का दर्शन करे, ध्रुव तारे का दर्शन करे, ध्रुव लोक का दर्शन कर ले, एक दिन उसी ध्रुव तारे का दर्शन करते करते ध्रुव जी इतनी कृपा करेंगे जैसे उनको दर्शन हुआ वैसे उस वैष्णव को भी होगा, केवल उनका दर्शन करने मात्र से। ऐसे श्री भक्त ध्रुव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।